साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक गद्य विधाओं का विकास। वर्तमान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत आज की कक्षा का टॉपिक रहेगा हिंदी निबंध का विकास। अब तक हमने उपन्यास, नाटक, कहानियां सभी के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज की कक्षा से हम प्रारंभ करेंगे हिंदी निबंधों का विकास। निबंध गद्य विधा का विकास या निबंध गद्य विधा की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। तो भारतेंदु युग के विषय में जानते हैं। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता हम यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, लेकिन लक्ष्मी सागर वास ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार मानते हैं। वहीं गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित 1939 में प्रकाशित राजा भोज का सपना, यह हिंदी का प्रथम निबंध है। किंतु विश्वनाथ एम.ए. कहते हैं कि सदा सुखलाल द्वारा 40 में सुरासुर निर्णय लिखा गया, यह हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध है। तो कुल मिलाकर अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम निबंध कौन है इस पर अपने मत रखे और यह विवादित प्रश्न रहा, लेकिन अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है और हिंदी निबंध का जनक भी माना है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं: कश्मीर कुसुम, उदय पुरोहित, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष। हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तान का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसमें से 2-3 निबंध आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नेट के सिलेबस में भी है। अब जो देखने हैं वह है, एक तो भ्रूण हत्या इनका पूछा जाता है, एक वैष्णवता और भारतवर्ष पूछा जाता है, अद्भुत अपूर्व स्वप्न इनका पूछा हुआ है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो यह भी पूछा गया, और कालचक्र। ये 5 आपको रट लेने हैं, बाकी सभी आपको देखने हैं। भारतेंदु की प्रथम सूक्तियां कौन सी हैं? निबंधों की देख लीजिए। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। बागवा आया गुलिस्तां में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दर्पण निबंध में क्या लगते हैं कि बागवा आया गुलिस्तां में या कि सैयद आया, जो कोई भी आया मेरी जान को तो जल्लाद आया। चाहे मुस्लिम राज्य था चाहे अंग्रेज राज्य थे, भारतवासियों के लिए तो वो जल्लाद थे। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। स्टील अंग्रेजी स्टीव है, वैसे ही ये जो है अंग्रेजी निबंधकार है, इनकी संज्ञा किसको दी है? बालकृष्ण भट्ट को। प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? चंद्रोदय, बालकृष्ण भट्ट के देख लीजिएगा। चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति,
ईश्वर भी क्या ठठोल है। तो सबसे पहले तो इनका चौथे नंबर का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, निबंधों वाली प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें मिल जाएगा। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। अब हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का प्रारंभ बालकृष्ण भट्ट ने किया। मनोविकार संबंधी निबंध किसने सर्वाधिक लिखे? शुक्ल ने लिखे हैं, लेकिन प्रारंभ किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने। तो स्टीव या स्टील किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है। ध्यान से देखिएगा, निबंध धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, ये सब इनके निबंधों के शीर्षक हैं और थोड़े से अलग है। बाकी आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े निबंधों के शीर्षक हैं, लेकिन इनके बड़े छोटे छोटे हैं। भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत है, नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बीने और कनातन की डौल बांधे, इसमें आधा नाम दे रखा है। जुआ, सोने का डंडा, और ये कनातन का डौल बांधे ये इसका है, घूरे के लत्ता बीने कनातन की डौल बांधे। अपव्यय, वृद्ध और दान। अब प्रताप नारायण मिश्र थोड़े विनोदी स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके जो निबंध पूछे गए वह है धोखा, दांत, आप, बात, भौं और समझदार की मौत है, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बीने कनातन की डौल बांधे, ये सब पूछे हुए हैं और आपको प्लेलिस्ट में ये मिल भी जाएंगे, निबंध वाली प्लेलिस्ट में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के महत्वपूर्ण निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के याद। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार एवं उनके निबंध, लाला श्रीनिवास दास का भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। तो ये हो गए भारतेंदु युग के निबंध। अब द्विवेदी युग के निबंधों को भी हम देखेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वे हिंदी बुकशाला चैनल को किताबों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इजीली आपको सर्च में आ जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट चेक करें, जितनी भी रचनाएं, जितनी भी किताबें आप MA, BA, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या राज्य की PCS एग्ज़ाम्स या कोई भी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जो भी किताबें आपको चाहिए वो हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। आप TGT PGT के सिलेबस में जो भी लगी हैं, बस आप हिंदी बुकशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। अब द्विवेदी युग के संबंध में सरस्वती पांडे जी लिखते हैं कि हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। शुक्ल ने महावीर द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह मात्र कहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है? उच्च स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं में लगा हुआ है। MA में तो लगभग सभी राज्यों में एक निबंध है इनका, या तो कविता क्या है या श्रद्धा भक्ति, दोनों में से एक निबंध लगा हुआ है। अब इस पर ही क्या है कि जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा कवि और कविता, लेकिन शुक्ल का कहना है कि कविता को मात्र इतना सा कविता के बारे में लिख देना तो कविता के साथ पूरी तरीके से पक्षपात करने जैसा है। तब उन्होंने अपना निबंध लिखा कविता क्या है, और इतना व्यापक, विस्तृत और विचारात्मक निबंध लिखा कि आप सोचने पर विवश हो जाते हैं कि उनकी विचार शक्ति कहाँ तक जा सकती है, या किसी लेखक की विचार शक्ति कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रसंग मैंने आपको बताया।
अब देख लीजिएगा संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन दोनों लगाइएगा, दोनों ही पूछे जाते हैं इनके। लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, यही वह निबंध है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये पूछा हुआ है। दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल। तो ये 4 जो है इनके कौन कौन से, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो ये सब जो निबंध हैं ये परीक्षा में पूछे हुए हैं, बाकी तो उसके मन में जो भी आए वो पूछ सकता है। बाबू राम मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। तो ये सर्वप्रथम आपको शुक्ल की बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा। और नए विद्यार्थियों के लिए मैं ये बता देना चाहूँगी कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट में पूरा उपलब्ध है। जो पहली बार हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देखें, वह भी उपलब्ध है। वस्तुनिष्ठ इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठेकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहित के नाम से लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन जनरल का लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। एक बाल कृष्ण भट्ट है और एक बाल मुकुंद गुप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। अब अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल निबंध 6 लिखे, जो कौन, ये तो सर्वाधिक पूछे गए। आप टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर देख रहे होंगे तो ये बार बार मिलेंगे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिल्टमन। तो ये आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे निबंध वाली में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारे सी माही कुठाम शीर्षक से निबंध लिखे। तो ये मारे सी मोही कुठाव है ये, ठीक है, ये भी पूछे हुए हैं। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार हम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। माधव प्रसाद मिश्र, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र, प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, दोनों पूछे हुए हैं इनके। मिश्र बंधु, पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, गद्यमाला, निबंध निचय, बाकी बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अनुप्रेषण। बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। पद्म सिंह शर्मा का है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गई, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। तो ये मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे हुए शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। ये भी नेट के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अब कुल मिला के दो युगों के निबंध हमने इस कक्षा में पढ़ लिए, कौन कौन से, जहाँ से निबंध गद्य विधा का प्रारंभ होता है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, 2 पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की कक्षा में हम शुक्ल युग और आधुनिक काल में जो निबंध लिखे गए हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप प्लेलिस्ट से इस पुस्तक के जो अन्य वीडियो हैं वो चेक करिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पुराने पेपर को प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाते रहिएगा। जय हिंद। और सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।